स्टॉक मार्केट का बड़ा क्रैश। The Nifty 50 has been falling for the last 5 consecutive sessions. Sensex made a low of 79,138. क्या है इसका कारण और आगे की संभावनाएं? पिछले एक महीने में यानी 27 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बड़ा झटका खाया है। इस दौरान सेंसेक्स में 6,500 अंक और निफ्टी में 2,100 अंक की गिरावट आई है। इस भारी गिरावट का असर सभी सेक्टरों पर पड़ा है। मिड कैप 100 में 9% और स्मॉल कैप 100 में 8% की गिरावट आई है। ऑटो इंडेक्स में 14% और कैपिटल गुड्स में 13% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक कि एफएमसीजी सेक्टर में भी 11% की कमी आई है। स्टॉक मार्केट में सुधार होना एक सामान्य बात है, लेकिन छोटे निवेशकों और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को इससे ज्यादा नुकसान होता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इसकी उतनी परवाह नहीं होती। छोटे इन्वेस्टर्स का कैपिटल कम होता है, इसलिए उन पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 4 जून 2024 को चुनाव के दिन मार्केट 6% गिरा था और इन्वेस्टर्स को 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं मार्च 2020 में कोविड के दौरान निफ्टी 13% गिरा था, लेकिन उस समय नुकसान सिर्फ 14 लाख करोड़ का हुआ। इसका कारण यह है कि उस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड कैपिटल कम था, जबकि अब वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। इस साल का यह सबसे बड़ा फॉल है। मिड कैप और स्मॉल कैप 50% तक गिर चुके हैं। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो पहले काफी अच्छा चल रहा था, अब उसमें भी गिरावट आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में बड़ा फंड लगाते हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट का कुल वैल्यू 550 लाख करोड़ है, जिसमें 18% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा है। पिछले महीने इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं और यह सेलिंग पिछले 1 साल से चल रही है और 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होते हैं तो स्टॉक मार्केट में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि कौन सी सरकार आएगी। अगर सरकार खराब होती है तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन के संकेत और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी चिंता का कारण बन रहे हैं। जैसे जैसे डेटा खराब होता है, इन्वेस्टर्स ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो लोग परेशान हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। नए इन्वेस्टर्स को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इस समय एक डर का माहौल है। लोग, विशेषकर नए निवेशक, इस गिरावट को लेकर घबराए हुए हैं। इन्वेस्ट क्यों किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। लेकिन अब समय प्रॉफिट बुक करने का नहीं है। इस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रही हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर आगे बढ़ रहा था। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो बाजार नीचे चला जाता है। इसके अलावा अक्टूबर में लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट्स भी आते हैं। इस महीने जो रिजल्ट्स आए हैं वो खराब रहे हैं। जब रिजल्ट खराब आते हैं तो इन्वेस्टर्स पैसा निकालेंगे और बेचेंगे, जिससे बाजार और नीचे जाएगा। इस साल 24 जून को इलेक्शन के टाइम में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद मार्केट संभल गया था। अक्टूबर में 25,788 पर था और आज 24,180 पर क्लोज हुआ है, यानी एक महीने में 6.22% की गिरावट आई है। 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट 24,000 को टच करेगा तो उम्मीद है कि वहां से फिर ऊपर जाने लगेगा। नवंबर में इलेक्शन होंगे और उसके बाद फरवरी में इंडिया का बजट आएगा। ये समय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर यूएस के चुनाव ठीक रहते हैं तो नवंबर से लेकर फरवरी तक बाजार में रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन फरवरी में फिर बजट की वजह से थोड़ी अस्पष्टता आ सकती है। एक निवेशक के तौर पर हमें यह समझना जरूरी है कि किसी भी बाजार में सुधार सामान्य होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो थोड़ा सावधानी से चलें। अपने पोर्टफोलियो को फिर से रिव्यू करें। यदि आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है। एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। यदि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स को पहचान लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी की स्थिति को देखते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे समय में जब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो उन्हें पोटेंशियली कम प्राइस पर खरीदने का चांस हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके सिलेक्टेड स्टॉक्स की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हों। अभी के समय में बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल चार्ट्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और मार्केट के करंट कंडीशंस को समझना आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एंश्योर करें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अलग
अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो इस वक्त का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहें, रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली आगे बढ़ाएं। ऐसा करने से आप सिर्फ इस गिरावट से उभरेंगे नहीं, बल्कि फ्यूचर में और मजबूत बनकर उभरेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर आपके हाथ में है। सभी इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें अप्स और डाउन्स आना कॉमन है। पेशेंस और कॉशन के साथ आगे बढ़ें और सही समय पर सही डिसीजंस लें। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो तैयार रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्शन में एक सॉलिड स्टेप उठाएं। आने वाले वक्त में जैसे जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फिर से देखने का मौका मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही ये याद रखें कि दुनिया भर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। इसलिए ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखना और उनके पॉसिबल इम्पैक्ट्स को समझना भी जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से डिसीजंस लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो आप जरूर सक्सेस पा सकते हैं। अंत में सभी इन्वेस्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अप्स और डाउन्स हमेशा होते रहेंगे। मार्केट की गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और पैशंस के साथ सही समय पर इन्वेस्ट करें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग से आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं।